भगवान के जन्म के कुछ क्षणों बाद ही उनकी योग माया ने उन्हीं के समान अजन्मा होने पर भी नंद पत्नी यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिया। योग माया ने सभी नगरवासियों और कारागार में तैनात द्वारपालों की चेतना छीन ली। कारागार के सभी द्वार स्वतः ही खुल गए। वासुदेव जी छोटे से कन्हैया को गोद में लेकर नंद बाबा के गोकुल को गए। वहां उन्होंने देखा कि सभी गोप नींद में अचेत पड़े हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की गोद में सुला दिया और नवजात कन्या को लेकर बंदी गृह लौट आए। जैसे ही द्वारपालों की नींद टूटी, उन्होंने बहुत ही तत्परता के साथ कंस को नींद से जगाकर देवकी के पुत्री होने की खबर सुनाई। भयभीत कंस तत्काल ही बंदी गृह की तरफ झपटा। वह इतना बेसुध हो गया था कि मार्ग में न जाने कितनी बार गिरते गिरते बचा। कन्या को अपनी गोद में छुपाकर माता देवकी ने कंस से बहुत याचना की, हे भाई, अपनी बहन की बस इतनी सी बात सुन लो कि तुमने मेरे सारे पुत्र मार दिए। अब एकमात्र यह कन्या बची है, मेरी यह अंतिम संतान मुझे दे दो। परंतु कंस ने देवकी की एक ना सुनी और उस कन्या को देवकी से छीनकर चट्टान में दे मारा। परंतु वह कन्या कोई साधारण कन्या तो थी नहीं। वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अपने 8 आयुधों धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा को अपने 8 हाथों में लिए प्रकट हो गई और कंस से बोली, हे मूर्ख, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तो तुझे मारने के लिए किसी और स्थान पर जन्म ले चुका है। इतना कहकर माता योग माया वहां से अंतर्ध्यान हो गई। यह सुनकर कंस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने व्यर्थ ही अपनी बहन के बालकों को मार दिया। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। मैं कितना बड़ा पापी हूँ। उसने देवकी वासुदेव को कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता के साथ उनसे बोला, मैं बहुत पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने बच्चों को मार डालता है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बालकों को मार डाला। तुम दोनों तो महात्मा हो, अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने पूर्व जन्म के सहेजे कर्मों का ही फल मिला है, क्योंकि सभी प्राणियों के मृत्यु का समय प्रारब्धवश पूर्व निश्चित है। जैसे मिट्टी के बने बर्तन बनते बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई बदलाव नहीं आता, वैसे ही शरीर भी बनते बिगड़ते रहते हैं, परंतु आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरी यह दुष्टता क्षमा करो, क्योंकि तुम दोनों ही साधु स्वभाव के हो। ऐसा कहकर कंस बहुत जोरों से रोने लगा। जब देवकी ने देखा कि उसके भाई को अपने कृत्य का बहुत पछतावा हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वासुदेव जी कंस से बोले कि आप जो कह रहे हैं वह अक्षरशः सत्य है। जीव अज्ञानवश ही इस शरीर को मैं मान बैठता है और इसी कारण अपने पराये का भेद करने लगता है, और ऐसी भेद दृष्टि हो जाने पर शोक, द्वेष, भय, हर्ष, मोह और मद से अंधा हो जाता है और यह भी भूल जाता है कि जो परमात्मा सूक्ष्म रूप में मनुष्य के भीतर रहकर उसके जीवन का कारण बनते हैं, वही काल रूप में उसके शरीर के बाहर रहकर उसकी मृत्यु का कारण भी बनते हैं।